श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 19 और 20। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हे अर्जुन, हमारी आत्मा है, ये अजर है, अमर है, शाश्वत है, ये मरती नहीं है, सिर्फ हम शरीर बदलते हैं। तो इसलिए बाहरी मारकाट का तो कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ ये अंतर्द्वंद है, यानी अंतर्देश में युद्ध है। तो श्लोक नंबर 19 में बताइए, एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है या इस आत्मा को जो मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वे दोनों इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है न ही मरता है, यानी किसी के द्वारा भी नहीं मारा जाता है। तो इस श्लोक पर बल देते हुए कहते हैं 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात हमारी जो आत्मा है ये किसी काल में न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, क्योंकि वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा भी शरीर को बदल लेती है। नए आत्मा होकर कुछ अन्य और कुछ होने वाला है, क्योंकि ये तो अजन्मा है, नित्य है, ये शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। आत्माएं सत्य है, आत्मा पुरातन है, और आत्मा है ये शाश्वत है, सनातन है। तो इस प्रकार से कहा कि भी आत्मा तो कभी मरती नहीं है और शरीर हमारा मर। इसी प्रकार फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा है, श्लोक नंबर 21 और 22, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थिकं घातयति हन्तिकम्। अर्थात एक पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशान लगाने वाले प्रथा पुत्र अर्जुन, यानी पार्थ होता है प्रथा के पुत्र अर्जुन। तो जो मनुष्य इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्म और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष भला कैसे किसी को मरवाता है और वह कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का, क्योंकि विनाश तो असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक हमें नहीं करना चाहिए। इसी उदाहरण से स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 22 में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि नवानि गृह्णाति नरो प्राणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर, जीर्ण मतलब पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे हमारी आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। जीर्ण होने पर नया शरीर धारण करने से मनुष्य मरता नहीं है। वास्तव में तो जो वस्त्र है वो और ज़्यादा विकसित होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिशु मर जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वही मर जाते हैं। तो क्या शरीर संस्कारों पर आधारित है? हाँ, तो वास्तव में शरीर ही संस्कारों पर ही आधारित होता है। जब संस्कार हमारे जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाते हैं। यदि संस्कार हमारे 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया, यानी कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जी पाता है। तो संस्कार ही शरीर है और आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण करती रहती है। इस प्रकार हमारा जो शरीर है ये तो मृत्यु, जो शरीर का परिवर्तन मात्र है, यानी कि आत्मा तो मरती नहीं है, क्योंकि इसके अजरता और अमरता पर बल देते हुए श्लोक नंबर 23-24 में भगवान ने कहा है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रों से हम काट नहीं सकते हैं, अग्नि में इसको जला नहीं सकते हैं, पानी से हम इसको भिगो नहीं सकते हैं और वायु में इसको सुखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐच्छेद्यो अयम ऐदाह्यो अयम ऐक्लेद्यो ऐशोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् ऐचलो अयम सनातनः। अर्थात हमारे आत्मा छेद्य है, इसको हम काट नहीं सकते, ये ऐदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, ऐक्लेद्य है, इसको गीला नहीं किया जा सकता, और ऐशोष्य है, मतलब इसको हम सुखा नहीं सकते हैं। यह आत्मा हमारी है, ये निसंदेह ऐशोष्य है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है और सनातन है।